डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये वफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर तो बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ज़ाहिर है दहशतगर्दी का मसला ऑल अक्रॉस है पूरे मुल्क में। और वो उनकी हुकूमत का कहना है कि एक तो हमारी मईशत अच्छी हो रही है, उसकी वजह से भी दहशतगर्दी के हमले बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली आपकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपने आप को इससे मुबर्रा नहीं कर सकती, बरियो ज़िम्मा नहीं कर सकती कि ये हमारा मसला नहीं है, सिर्फ वफाक या फ़ौज लड़े इस मसले का हल निकाले। हमारी सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली बस यही है कि हमने ये कहना है दहशतगर्दी हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सूबाई हुकूमत को भी तो कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ना, अपने लोगों को अपने सूबे में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। पे दर पे हमले हो रहे हैं, सूबाई हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले देखें आदिल, सबसे पहले ये है कि इन चीज़ों पे कमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए कि मसला क्या है। इंडियाना यूनिवर्सिटी में रेचल मोनागन एक खातून हैं जिन्होंने लिखा हुआ है स्टडीज़ इन कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म। उन्होंने बताया हुआ है कि जो टॉप के 7 कॉजेज़ इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बताया कि टॉप के 7 कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म क्या है। वो स्टार्ट करती है पहला पॉवर्टी से, दूसरा परसिक्यूशन से, प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन से, जो कि मेनली पॉलिटिकल होता है या कोई और वजह होती है, परसिक्यूशन। तीसरा लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप लोगों के उनको हुकूक ना दें। चौथा ऑप्रेशन से, मीन्स आप लोगों को दबा के रखें, फाशिस्ट तरीका होता है। पांचवा वो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप पॉलिटिकल स्पेस ना दें। ये 5 टॉप के। छठा आ जाता है ऑक्यूपेशन, कोई बाहर की फोर्स आई है, ऑक्यूपाई कर गई है। 7वां और आखिरी है आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज का मतलब है इसमें आप सेक्युलर, रिलीजियस या एथनिक वो कर लें। इन चीजों को बेसिक कॉजेज कहा जाता है ऑफ टेररिज्म। अब ये याद रखें, लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म किसी हद तक हैं, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं फॉर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादातर जिस लिहाज से किया जाता है, चोरी चकारी इस किस्म की चीज़ हो गई, हल्लड़ गुल्लड़ हो गया, कत्ल हो गया, फलाना हो गया, उठा के कर दिया, अगवा बराए तवान फलाना, इस चीज़ को हम लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मे में लेकर आते हैं, जिसके लिए पुलिस इक्विप्ड होती है। एक होता है मुनज़्ज़म तरीका ऑफ टेरराइजिंग पीपल, वो लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा होता है लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा है। इसके लिए आपके पास जो प्रोविंशियल आपके पास जो रिसोर्सेज होती हैं, दे आर नॉट इनफ। इसके लिए आपके फेडरल जो एजेंसीज हैं, दे प्ले देयर रोल एंड दे प्रिवेंट इट थ्रू द प्रोविंशियल एंड द फेडरल, जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस है, जिनमें पुलिस और इस किस्म के रेंजर्स और ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट लाइन ऑर्डर हो जाते हैं। क्योंकि जो आर्मी है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन, वो आपके बॉर्डर्स में होती है, वो उस जगह पे फर्स्ट लाइन डिफेंस है। बट जो इनफिल्ट्रेट करके आ जाते हैं या जो होम ग्रोन होते हैं, दे आर नॉट इन दैट थिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट दीज थिंग्स बिफोर इवन कमेंटिंग ऑन इट। अब ऐसे लोग हैं जिनको कख नहीं पता और वो इधर आके कमेंट करना चाह रहे हैं कि जी फलाना। देखिए इकोनॉमी, जब हम कहते हैं इकोनॉमी के हालात हो रहे हैं और आप उसको बताते हैं कि जी इन्फ्लेशन जो है 2.4, इन्फ्लेशन 2.8 हो गई है, कम हो गई है, बट दैट डजंट मीन कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई की बढ़ने की स्पीड कम हो गई है, महंगाई उसी तरह ही बढ़ रही है। पहले महंगाई जो 1 दिन में बढ़ती थी, अब वो महंगाई 4 दिन में बढ़ रही है। लेकिन ओवरऑल आज भी महंगाई बढ़ रही है, ओवरऑल आज भी उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है अवाम के ऊपर वो नहीं आ रहा। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो आप पहले 5 चीजें जो कि टेररिज्म क्रिएट करती है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉवर्टी पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में तकरीबन कोई 15 से 18 मिलियन, मींस 1.5 से 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। उसके बाद नंबर 2 परसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, परसिक्यूशन हो रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, मैं आपको एक पढ़े लिखे आदमी की वजह से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। आपको अर्ज कर दूं, एक तो ये है कि जो आइडियोलॉजी, रिसर्च,
जिसका आप हवाला दे रहे हैं, दैट इज देयर, वो अपनी जगह एग्जिस्ट दैट करती इज है। द ओनली थिंग। जी जी, आई एग्री विद यू। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्सेप्ट हम हमेशा अप्लाई करते हैं जिस वक्त हम दूसरी साइड पे खड़े होते हैं। मैं अर्ज कर दूं ना आपसे, देखें आप जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में किडनैपिंग आती है या नहीं आती? बिल्कुल। सबसे ज्यादा किडनैपिंग आपके प्रोविंस के अंदर हुई है। और क्या वो किडनैपिंग को आप ये कहकर इग्नोर कर देंगे कि नहीं यार चूंकि ये टेररिज्म रिलेटेड किडनैपिंग है तो मेरी पुलिस लेट मी टेल यू ना। अब मसला ये है कि सिंध में भी टेररिज्म था, कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा शदीद मसला था। सिंध पुलिस ने भी फ्रंट लगकर लड़ाई लड़ी है टेररिस्ट से। सर मैं बताता हूं ना, आप उनकी सीआईडी से लेके सिंध पुलिस ने पर्सनली कॉम्बैट किया है विद टेररिज्म और फेस किया है। केपीके की पुलिस ने भी किया है, डायरेक्ट फेस किया है। पंजाब की पुलिस ने भी किया है। बलूचिस्तान के अंदर तो सिचुएशन इज डिफरेंट। प्रॉब्लम यह है कि हम दहशतगर्दी का मसला कैसे हुआ, एवरीवन नोज, हम सब जानते हैं। अब इसका सोल्यूशन हमने क्या निकालना है, ये असल में $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं आपसे डिसएग्री करता हूं कि हम सब जानते हैं, नहीं जानते। हम सब जानते हैं सर, नहीं जानते, हम सब जानते हैं, हम नहीं समझते। जानना और बात है, हम समझते नहीं है। देखें कराची का जो टेररिज्म, वो या कराची के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ना, उसमें इट्स टोटल, आज भी अगर आप देखें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो लॉ एंड ऑर्डर की है वो आज भी कराची में ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।